नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करें स्टडी आई को। आज हम 13 अक्टूबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और आल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? प्रश्न रोहित हुड्डा, नीलेश शाह, विजय वर्मा, प्रदीप यादव। इसका आंसर है नीलेश शाह को। नीलेश शाह को दोबारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले उन्हें 2019-20 के लिए अध्यक्ष चुने गए थे। नीलेश शाह AMFI के अध्यक्ष होने के कारण AMFI वित्तीय साक्षरता समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं जारी रखेंगे। AMFI द्वारा यह निर्णय सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंड्स के उद्योग मंडल की बोर्ड बैठक में लिया गया। अन्य नियुक्तियां, सौरभ नानावती यूनेस्को एसेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पुनः AMFI का उपाध्यक्ष चुना गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के बारे में, AMFI का गठन 22 अगस्त 1995 को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में किया गया था। अब तक सभी 44 परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों जो सेबी के साथ पंजीकृत हैं। AMFI भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग को पेशेवर, स्वस्थ और नैतिक तर्ज पर विकसित करने और सभी क्षेत्रों में मानकों को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए समर्पित है, जो म्यूचुअल फंड और उनके यूनियल्डर्स के हितों की रक्षा और प्रोत्साहित करते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के CEO S वेंकटेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाए ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? प्रश्न है रूस, फ्रांस, कुवैत, ब्रिटेन। इसका आंसर है कुवैत। प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाए के नेतृत्व वाली कुवैती सरकार ने नवंबर 2020 में होने वाले आगामी आम चुनाव के चलते अमीर नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने 2019 में PM के रूप में कार्यभार संभाला था। सबा अल खालिद अल सबा के बारे में, उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 1978 में विदेश मामलों के मंत्रालय में शामिल होने के साथ हुई थी, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कुवैत के स्थायी मिशन के प्रतिनिधि सहित कई अहम पदों पर काम किया था। वर्तमान में अमीर शेख मैसाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के क्राउन प्रिंस के रूप में नेशनल गार्ड के उप प्रमुख हैं। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। कुवैत की मुद्रा है कुवैती दिनार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक में अपनी तसरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? प्रश्न फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, कनाडा। इसका आंसर है रूस। रूस ने आर्कटिक में अपनी तसरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को व्हाइट आर्क रूसी आर्कटिक में एडमिरल गोस्करोव फ्रीगेट के से लॉन्च किया गया था। मिसाइल ने 28 किलोमीटर अपनी नई प्रक्षेपवक्र की अधिकतम ऊंचाई के साथ 450 किलोमीटर की दूरी तय की। यह उड़ान परीक्षण 4.5 मिनट तक चला और मिसाइल मार्च 8 पर एक हाइपरसोनिक गति तक पहुंच गई। यह मिसाइल एक स्क्रैमजेट पावर्ड एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। इसकी राजधानी है मॉस्को और इसकी मुद्रा है रूसी रूबेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध ओडिया कवि नित्यानंद नायक को साल 2017 में प्रकाशित उनकी कविता सेत्तेबिलाकु नितिब्बा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? नोबेल पुरस्कार, सरला पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सरला पुरस्कार। प्रसिद्ध ओडिया कवि नित्यानंद नायक को साल 2017 में प्रकाशित उनकी कविता सेत्तेबिलाकु नितिब्बा के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार के स्वरूप कवि को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। राज्य के 2 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रंजीत कुमार नाग और श्याम सुंदर पटनायक को क्रमशः संगीत और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। नाग को इला पंडा संगीत सम्मान दिया जाएगा, जबकि पटनायक को इला पंडा चित्रकला सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इन पुरस्कारों में 1,50,000 का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। सरला पुरस्कार के बारे में, सरला पुरस्कार को ओडिशा के अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रख्यात ओडिया उद्योगपति स्वर्गीय बंशीधर पांडा और स्वर्गीय इला पांडा
द्वारा 1979 में स्थापित किए गए वार्षिक सरला पुरस्कार को इंडियन मेरिटस पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगातार प्रदान किया जाता रहा है। पुरस्कारों की सूची की घोषणा सरला पुरस्कार समिति द्वारा की गई थी। मेरा अगला प्रश्न है, हाल में विश्व डाक दिवस कब बनाया गया? प्रश्न 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 9 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को दुनिया भर विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विश्व डाक दिवस का इतिहास। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को स्विस कैपिटल बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ को चयनित करने के लिए बनाया जाता है। वर्ष 1969 में टोक्यो, जापान में आयोजित यूपीयू कांग्रेस द्वारा इसे विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था। तब से दुनिया भर के देश इस वार्षिक समारोह में भाग लेते हैं। आज के दिन कई देशों में पोस्ट नए डाक उत्पादों और सेवाओं को लॉन्च करते हैं अथवा इसे बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों आयोजित करते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? हमारा प्रश्न है माइकल ह्यूटन, हार्वे जे अल्टर, लुईस गलुक को प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है लुईस गलुक को। साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुईस गलुक को उनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए दिया गया है, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तित्व व अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। लुईस गलुक के बारे में। अमेरिकी कवि लुईस गलुक का जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था और वह वर्तमान में कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में रहती हैं। लेखन के अलावा वह येल विश्वविद्यालय, न्यू हेवन, कनेक्टिकट में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। उन्होंने 1968 में फर्स्ट बोरन के साथ अपने लेखन शुरुआत की और जल्द ही अमेरिकी समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इससे पहले उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, उनमें पुलित्जर पुरस्कार 1993 और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2014 भी शामिल है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारत की पूर्ण कैरियर सर्विस कंपनी विस्तारा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक को ब्रांडेड विदेश मुद्रा कार्ड एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया? मर्सन एक्सिस बैंक, पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक, आरबीआई बैंक। इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भारत की पूर्ण करियर सर्विस कंपनी विस्तारा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक को ब्रांडेड विदेश मुद्रा कार्ड एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। को ब्रांडेड विदेश मुद्रा कार्ड के लिए की गई यह साझेदारी किसी भी बैंक और भारतीय एयरलाइन द्वारा की गई अपनी तरह की पहली साझेदारी है। एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड के फायदे। मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड ग्राहकों को कैशलेस और परेशानी मुक्त तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगहों की यात्रा करने में सक्षम बनाएगा। इस एक कार्ड में 16 मुद्राओं तक लोड करने का विकल्प है। विनिमय दर जिसे फिक्स्ड एक्सचेंज दर भी कहा जाता है। हर एक $5 खर्च करने पर कार्ड धारक 3 सीवी अंक मिलेंगे। साइन अप करने वाले ग्राहकों को वेलकम बोनस के रूप में 500 सीवी पॉइंट दिए जाएंगे। विस्तारा का मुख्यालय है गुड़गांव, हरियाणा में। विस्तारा के सीईओ हैं लेस्ली थिंक। इसका एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में और इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक संकुचित रहने का अनुमान लगाया? 9.6%, 9.8%, 9.9%, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 9.6%। वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष 21 में भारत की जीडीपी 9.6 तक संकुचित रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक इस गिरावट का कारण कोविड-19 महामारी के चलते लगे देशव्यापी लॉकडाउन से घरों और फर्मों की आय में हुए नुकसान को बताया है। इससे पहले विश्व बैंक ने जून में भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में 3.2% तक की गिरावट का अनुमान जताया था। विश्व बैंक ने हाल में अपनी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस शीर्षक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि देश की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बहुत खराब है। पिछले 5 वर्षों में 6% सालाना की वृद्धि के बाद इस रिपोर्ट ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आर्थिक मंदी की तुलना में तीव्र गिरावट का अनुमान जताया, जो कि 2020 में क्षेत्रीय विकास दर 7.7% नेगेटिव रहने की उम्मीद है।
इसके अलावा विश्व बैंक ने 2021 में क्षेत्रीय विकास दर संभल कर 4.5% रहने की संभावना जताई है। अगला ऑप्शन है, हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपने ग्राहकों को अमेजन पर ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है BCCI, DRDO, IRCTC, इसरो। इसका सही आंसर है IRCTC। अमेजन इंडिया अपने ग्राहकों को अमेजन पर ट्रेन टिकट बुक कराने की सुविधा प्रदान करने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के साथ ई कॉमर्स कंपनी के डिजिटल पेमेंट्स ऐप अमेजन पे पर अब फ्लाइट, बस के साथ साथ ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा जुड़ने के साथ यह ग्राहकों के लिए वन स्टॉप शॉप समाधान बन गया है। इस सुविधा के लाभ, इस नई पेशकश के साथ उपयोगकर्ता अमेजन ऐप पर ट्रेन की सभी क्लास की सीट और कोटा उपलब्धता की जानकारी हासिल कर सकेंगे। वे इस अनुभव को और भी अधिक और बेहतर बनाने के लिए अपने अमेजन पे बैलेंस वॉलेट में पैसा फ्री लोड कर सकते हैं और एक क्लिक में भुगतान कर सकेंगे। Amazon.in ग्राहकों को कई तरह के सेल्फ सर्वे विकल्प प्रदान कर रहा है, जैसे कि PNR स्टेट्स की लाइव स्थिति की जानकारी, अमेजन पर बुक किए गए टिकट को डाउनलोड और रद्द करने की सुविधा आदि। अमेजन पे बैलेंस से भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं को रद्द या बुकिंग फेल होने की स्थिति में तत्काल रिफंड मिलेगा। ग्राहकों को अपनी पहली ट्रेन टिकट बुकिंग पर 10% का कैशबैक मिलेगा और प्राइम मेंबर इन बुकिंग के लिए 12% कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं। शुरू में Amazon.in ने सेवा और भुगतान गेटवे लेन-देन शुल्क भी माफ कर दिया है। ग्राहक अमेजन पे टैब के तहत ट्रेनों और यात्री श्रेणी पर क्लिक करके अपने टिकट बुक कर सकते हैं। वे अपने यात्रा मार्ग और यात्रा की तारीखों का चयन कर सकते हैं और सभी उपलब्ध गाड़ियों की सूची प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता एक आसान चेक आउट अनुभव के लिए अपने अमेजन पे बैलेंस या अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई ग्राहक अपना टिकट रद्द करना चाहता है तो यूअर ऑर्डर्स सेक्शन में जाकर अपनी टिकट रद्द कर सकता है और इसके अलावा वे फोन या चैट पर अमेजन हेल्पलाइन के माध्यम से 24 आवर्स मदद भी ले सकते हैं। अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को की गई। इसका मुख्यालय है सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मेरा अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा जनता के लिए एक हिल म्यूजियम खोला गया? प्रश्न है उत्तराखंड सरकार, पंजाब सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के गोमपेश्वर में एक हिल म्यूजियम संग्रहालय का निर्माण किया गया। इसमें सदियों पुराने पारंपरिक पहाड़ी आभूषणों और बर्तनों की झलक दिखाई देगी। यह अनूठा पहाड़ी संग्रहालय कलेक्ट्रेट में बनाया गया है। इस संग्रहालय को 8 अक्टूबर को जनता के लिए खोल दिया गया है। इस संग्रहालय में उत्तराखंड आभूषण जैसे मोरकली, चंद्रौली हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल करेस्ट DI को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।